हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। कल हमने इंसुलेटर और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में और उसके बैंड थ्योरी के बारे में हमने पूरा पढ़ा। और आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत ही अंदर से पढ़ेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर के कितना टाइप होते हैं इन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है। जैसे हमने कल पढ़ा कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच का होता है। ठीक है, अब ना तो वो प्योर कंडक्टर की तरह काम करता है, ना ही प्योर सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। लेकिन जब उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिल जाता है, अगर उसको थोड़ा टेम्परेचर दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, कंडक्टर की भांति कार्य करता है। तो यहीं पे दिया गया है कंपेरिजन ऑफ अ सेमीकंडक्टर टू अ कंडक्टर एटम। मतलब कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच एक तरीके का कंपेरिजन किया गया है यहाँ पे। इसमें दिया गया सिलिकॉन इज़ अ सेमीकंडक्टर एंड अ कॉपर इज़ अ कंडक्टर। सिलिकॉन जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, और कॉपर एक कंडक्टर होता है। बोर डायग्राम के अनुसार इसमें दिया है बोहर डायग्राम ऑफ अ सिलिकॉन्स एटम एंड द कॉपर एटम आर शोन इन फिगर 118। ठीक है, एक फिगर है इसमें दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये सिलिकॉन एटम के लिए है और ये है आपका कॉपर एटम के लिए। ठीक है, नोटिस दैट द कोर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, ये बोल रहा है ये सिलिकॉन एटम का जो कोर है हैज़ अ नेट चार्ज ऑफ +4। हाँ, +4 चार्ज में है। ठीक है, क्योंकि इसका जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कुल जो प्रोटॉन है वो कितना है, 14। ठीक है, एंड द कोर ऑफ द कॉपर एटम का कोर जो है वो वो +1 चार्ज में है। क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रिकॉल दैट द कोर इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कोर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर एटम फील एन अट्रैक्टिव फोर्स +1 कंपेयर टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सिलिकॉन एटम विच फील्स एन अट्रैक्टिव फोर्स +4। इसमें बोल रहा है कि जो सिलिकॉन एटम होता है, ठीक है, और जो कॉपर एटम होता है, तो कॉपर एटम का जो ये न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, वो +1 चार्ज क्या करता है, फील करता है। जबकि जो सिलिकॉन एटम का जो कोर होता है या जो न्यूक्लियस होता है वो +4 चार्ज फील करता है। देयर इज़ अ मोर फोर्स ट्राइंग टू होल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू एटम इन सिलिकॉन इन कॉपर। इस वजह से कॉपर में जो क्या होता है, कॉपर +1 फील करता है जबकि सिलिकॉन +4। तो कॉपर जो है वो ज़्यादा फील करता है, मतलब ज़्यादा चार्ज फील करता है। ठीक है, सॉरी, सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा चार्ज फील करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, फोर्स फील करता है। द कॉपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ सेल, कॉपर के फोर्थ सेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1 2 थर्ड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तीसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। विच इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस इट्स न्यूक्लियस देन द सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड सेल। जो कि क्या है, सिलिकॉन सेम कॉपर का जो 1 2 3 है, 1 2 3 वो इससे दूर में है। मतलब कॉपर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, कॉपर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कॉपर का साइज़ बड़ा है। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिटल पे जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स काम करेगा, वो थोड़ा वीक होगा। किससे वीक होगा, इस सिलिकॉन से, क्योंकि इसका आकार छोटा है, जिससे इसका इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस है वो कम है। इस वजह से ये क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा फोर्स, मतलब इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा कंपेयर देन कॉपर। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कॉपर हैज़ मोर एनर्जी देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन। कॉपर में क्या होगा, हाँ, अब देखिए कॉपर में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब दूरी यहाँ से ज़्यादा है
ठीक है, कॉपर में। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है घूमने, मतलब उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। पर सिलिकॉन में क्या होता है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़े नाभिक के मतलब न्यूक्लियस के थोड़े नज़दीक है, इस वजह से ये उतने फ्री नहीं होते जितने कि कॉपर के एटम्स में इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं। दिस मीन it is a easier to valence electron is copper to acquire enough additional energy to escape from their atom and become free electron than it is in silicons। इसमें बोल रहा है कि ये जो कॉपर है, ठीक है, चूँकि इसके वैलेंस शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसका न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इस वजह से अगर इसको कहीं से भी एक्सटर्नल एनर्जी थोड़ी सी भी अगर मिल जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से एस्केप कर सकते हैं, आसानी से बाहर निकल सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जी अगर इनको मिली, थर्मल एनर्जी, तो ये क्या हो जाए, आसानी से बाहर निकल सकती हैं और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन सिलिकॉन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें क्या है, फोर्स ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन उससे बंधे हुए हैं तो वो इजीली नहीं रिमूव हो सकते। तो इसमें इनफैक्ट लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कॉपर ऑलरेडी हैव सफिशिएंट एनर्जी टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो यही बोल रहा है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या हो सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से फ्री हो सकते हैं सिलिकॉन कॉपर के। अब दिया है यहाँ पे अगला सिलिकॉन्स और जर्मेनियम। द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर कंपेयर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम के हम स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करेंगे। इसमें दिया है ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये सेमीकंडक्टर होते हैं और इनका यूज़ डायोड में, ट्रांजिस्टर में, इंटीग्रेटेड सर्किट में और जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं उनमें सब में यूज़ किया जाता है। नोटिस द बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव द कैरेक्टरिस्टिक फॉर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें बोल रहा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होता है कि इनमें इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों में 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम आर इन 4 सेल, ठीक है। जर्मेनियम में 4 सेल 1 2 3 4 सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेल, दोज इन सिलिकॉन आर इन 3rd सेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस। मतलब अभी भी जैसे हमने पढ़ा कि इसमें भी 1 2 3 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और जर्मेनियम में 1 2 3 4, मतलब सिलिकॉन में जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, इसका साइज़ छोटा है कंपेयर देन जर्मेनियम का साइज़ थोड़ा बड़ा है, जिसके कारण ये न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगा, जबकि जर्मेनियम में न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। इसके द्वारा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इसकी तुलना में ज़्यादा फ्री हैं क्योंकि यहाँ पे जर्मेनियम में फोर्स कम लग रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ये ज़्यादा क्लोज हैं, कौन, सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा क्लोज हैं किसके कंपेयर में, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। दिस मीन दैट द जर्मेनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर एट हायर एनर्जी लेवल। इसलिए जो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ये फ्री हो गए क्योंकि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं इनके इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या हो गए, फ्री हो जाते हैं, ठीक है। Therefore required a similar amount of additional energy to escape from the atoms, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो थोड़ी सी अगर एक्सटर्नल एनर्जी में ये रिमूव हो जाएगी इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी मेक जर्मेनियम मोर स्टेबल। यही प्रॉपर्टी के कारण जर्मेनियम जो है वो मोर स्टेबल होता है एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, एंड रिजल्ट इज़ एक्सेसिव रिजर्व करंट, जिसके कारण ये बहुत अधिक मात्रा में हम इससे करंट पैदा कर सकते हैं। दिस इज़ वाई सिलिकॉन इज़ मोर वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर। इसलिए जो होता है सिलिकॉन जो होता है वो जर्मेनियम जो होता है वो मोर अनस्टेबल होता है
है, मोर अनस्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, और जो सिलिकॉन होता है वो मोर स्टेबल होता है और ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर दिया है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। किस तरीके से यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड सिलिकॉन का, अगर हम सिलिकॉन की बात करें, ठीक है, केवल सिलिकॉन, ठीक है, केवल सिलिकॉन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम केवल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के एक मॉलिक्यूल्स को देखें कि उसमें किस तरीके का बॉन्ड पाया जाता है, तो इस तरीके का इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जो सिलिकॉन है, ठीक है, एक इसको ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है कि अगर किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है तब वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये जर्मेनियम का जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 और इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा कि अपने जो सेमीकंडक्टर मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या कहता है कि ये दूसरे और दूसरे जो भी सिलिकॉन है उसके 4 के साथ, 4 और के साथ क्या कर लेता है, ये वैलेंस बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 इसका, फिर 1 2 3 4 दूसरे सिलिकॉन्स एटम का, उसी तरीके से 1 2 3 4 और दूसरे सिलिकॉन, इस तरीके से सिलिकॉन एटम्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें दिया है द सेंटर सिलिकॉन एटम शेयर एन इलेक्ट्रॉन विथ ईच ऑफ 4 सराउंडिंग सिलिकॉन एटम्स क्रिएटिंग अ कोवलेंट बॉन्ड विथ ईच। द सराउंडिंग एटम्स आर इन टर्न बॉन्डेड टू अदर एटम्स एंड सो ऑन। ये बोल रहा है कि जो 20 का जो सिलिकॉन एटम्स है, ठीक है, जो सेंटर में है वो क्या करता है, अपने चारों ओर 4 सिलिकॉन एटम से क्या हो जाता है, घिर जाता है। ठीक है, और घिर के कारण इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसके पास 1 2 3 4 है, तो 2 और से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अगर हम ब्रिज के मतलब बॉन्ड टाइप के देखें तो इस तरीके से इसमें होता है, और फिर यही चलते रहता है। फिर अगर ये जो है वो और किन्हीं 4 से जुड़ेगा, ठीक है, ये है, ये भी किसी और 4 से जुड़ेगा, ठीक है, ये है तो ये भी और किसी 4 से जुड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा एक क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर का अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको फ्लैट देखें तो इस तरीके से इसमें हमें जुड़ा रहता है। ठीक है, चारों ओर से एक जो है वो अपने चारों ओर से सिलिकॉन से घिरा हुआ है, चारों ओर से इस तरीके का एक कोवलेंट बॉन्ड ये सेमीकंडक्टर तो है वो बनाता है। फिर है करंट इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में करंट किस तरीके से फ्लो होगा, तो सिंपल हमने जब यहाँ पे पढ़ा ये सब क्या था, ये सेमीकंडक्टर में किस तरीके से जो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है उसमें एटम्स किस तरीके से पाए जाते हैं वो ये बताया गया है। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन में है, लेकिन हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको अगर थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिल गई तो ये क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दिया है फर्स्ट बैंड में 2, अगर हम सिलिकॉन की बात करें एनर्जी लेवल की तो इसमें दिया है एक आपका वैलेंस बैंड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका कंडक्शन बैंड, बैंड के बारे में भी कल पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल और इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन किस प्रकार का होता है, तो एन इंस्टेस्टिक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर हैज़ सफिशिएंट हीट थर्मल एनर्जी फॉर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू जंप गैप
फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड इनटू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड। ये बोल रहा है कि जो सिलिकॉन होते हैं, ठीक है, उसके जो वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पिंक कलर का दिख रहा है गोला गोला, वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, अगर इनको रूम टेम्परेचर में थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी प्राप्त होगी तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। चूँकि अब जहाँ से वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड पे गए तो जहाँ पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे वहाँ पे एक होल का निर्माण हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक होल है और यहाँ पे गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, जिसके कारण वैलेंस बैंड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे वहाँ का जगह खाली हो गया, उस खाली जगह को हमने नाम दिया होल। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस एनर्जी को निकल के वो बाहर चला गया, मतलब उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर से क्या हुआ, वो बाहर चला गया। बाहर जाने के कारण अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था पहले तो अब एस्केप कर गया वहाँ से, जिसके कारण वहाँ पे एक होल फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है when a electron jump to conduction band a valence is left in the valence bond within a crystal, ठीक है। the vacancy is called hole, जैसे ही वहाँ पे छोड़ के गया तो उसकी जगह तो खाली हो गई, जिसके कारण वहाँ पे होल बन गया, उसको होल दे दिया गया नाम। for ever electron raised to the conduction band by external energy के कारण उसमें कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। देयर इज़ वन होल लेफ्ट इन द वैलेंस, इसके कारण एक वैलेंस बैंड में होल छूट गया, क्रिएटिंग व्हाट इज़ कॉल्ड इज़ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यहाँ पे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन होल पेयर। रिकॉम्बिनेशन occurs when a conduction band electron lose energy and fall back into a hole in the valence electron, ठीक है। ये क्या होते हैं, बाद में अगर कहीं से अपना एनर्जी गिरा दिए तो फिर से ये क्या करते हैं, आप बैक फिर से इसी में आ सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की देखें तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने हीट एनर्जी दिया तो क्या हुआ, वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उस एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो गए, फिर इस पेयर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, हर एक 4 से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव होते जा रहे हैं, देख सकते हैं आप डायग्राम में दिया। और जिसके कारण जहाँ से रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होल, यहाँ पे होल, यहाँ पे होल, यहाँ होल, यहाँ होल, यहाँ होल, यहाँ होल, यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एस्केप किया वहाँ पे क्या हो गया, होल आ जाता है। अब क्या करते हैं, जो होल होते हैं उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। अब आप जानते हैं कि जहाँ पे भी होल जनरेट हुआ है और वो क्या चार्ज हो गया, पर प्लस चार्ज हो गया, उसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे होल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो वो उसके पास वाले सिलिकॉन से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड मतलब खींचेगा, जिसके कारण फिर से दूसरे जहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वहाँ पे फिर से होल जनरेट हो गया। अब ये जो होल है वो अपने पास वाले किसी सिलिकॉन एटम से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब उस जहाँ पे होल बना उस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए उसके पास वाला इलेक्ट्रॉन आता है, जिसके कारण जहाँ से इलेक्ट्रॉन ले गया वहाँ पे होल जनरेट हो गया। अब वो फिर से वो होल क्या करेगा, पास वाले इलेक्ट्रॉन को करेगा, जिसके कारण फिर से यहाँ पे होल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो ये लगातार पूरे क्रिस्टल में क्या होता है, चलता रहता है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर होल का जनरेशन हुआ, फिर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ होल, फिर अगर होल का निर्माण हुआ फिर बाद में वो क्या होता है, बाद में वो फिर रिकम्बाइन हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है पूरे क्या बोलते हैं, पूरे आपके क्रिस्टल में, सिलिकॉन क्रिस्टल में चलता है। अब होल इलेक्ट्रॉन करंट, किस तरीके से करंट फ्लो होता है बोल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ पीस ऑफ इंस्ट्रिंसिक सिलिकॉन
अब ये है क्योंकि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिला रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए ये पूरा क्या है, शुद्ध है। या इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सिलिकॉन। द थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड विथ आर फ्री टू मूव रैंडमली इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो अब फ्री हैं कहीं पे भी मूव करने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहीं पे भी मूव, रैंडमली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो होल बने हैं, उस होल को वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करने के लिए पूरा लगातार चलते रहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ वन टाइप ऑफ करेंट इन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। और ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, होल को ऑक्यूपाई करना, फिर होल का फॉर्मेशन हो, फिर होल पे इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करना, ये जो मूवमेंट होता है वो पूरा सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। अगर हम इस कंडीशन में अगर कोई हम क्या एक्सटर्नल मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, तो क्या होगा, जो आपका होल है, ठीक है, होल को हमने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो बैटरी का नेगेटिव सिरा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा, होल पे जाएगा। अब इस होल को फिर क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होल और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और दोनों जो है इक्वली बनते हैं, मतलब जितने संख्या में पॉजिटिव होल बनेंगे, उतने संख्या में नेगेटिव आपके इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे। इसमें डायग्राम में दिया है एक थ्योरी, आप सेम यही मैकेनिज़्म को बार बार वही बता रहे हैं। यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं। इसमें दिया है पहला, अ फ्री इलेक्ट्रॉन लिव्स होल इन अ वैलेंस सेल। ये क्या करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस वैलेंस सेल से 1 2 3 4 इस वैलेंस सेल से क्या हो रहा, हट जाता है, ठीक है। हट जाने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक हट गया, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे होल जनरेट हो गया। फिर दूसरे स्टेप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू फर्स्ट होल एंड लीव सेकेंड होल। मतलब अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसके पास वाला जो मतलब यहाँ पे होल बन गया, होल बनने के कारण यह क्या करेगा कि इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये अट्रैक्ट करेगा। ये होल पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण फिर से यहाँ पे होल बन गया। अब क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू सेकेंड होल एंड लीव्स थर्ड होल। अब ये यहाँ पे जो होल बना है वो क्या करेगा, अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को फिर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण फिर से तीसरा होल बन गया। फिर ये क्या करेगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिर चौथा होल बन गया, फिर पाँचवां होल बन गया, फिर छठवां होल बन गया। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, इधर से इधर, जबकि होल कहाँ मूव कर रहे हैं, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि होल और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब कि सीधा उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो ये पूरा आपका मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर काम करते हैं। अब सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक है आपका प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो अभी हमने पढ़ा, सिलिकॉन का ये एग्जाम्पल। और दूसरा होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, विशुद्ध सेमीकंडक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं, डोपिंग के द्वारा क्या करते हैं हम कि डोपिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि उसमें अशुद्धि डाल देते हैं, ठीक है। तो मतलब एक
सेमीकंडक्टर को हम दूसरे सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप का होता है, एक है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे हाँ, यहाँ पे दिया गया है सेमीकंडक्टर जनरली पुअर कंडक्टर, देयर कंडक्टिविटी कैन बी डायरेक्टली इंक्रीज्ड बाय कंट्रोल्ड एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ टू। हाँ, अगर हमको क्या ये बोल रहा है कि अगर हमको सेमीकंडक्टर की में क्या करना चाहिए, हम कंडक्टिविटी को बढ़ानी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई दूसरा सेमीकंडक्टर उसमें ऐड कर देते हैं, और दूसरा सेमीकंडक्टर ऐड करने की विधि को हम बोलते हैं डोपिंग। तो हम जैसे जैसे डोपिंग करते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि उसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को के बहने की दर को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन इन इंस्टेटिक सिलिकॉन पेंटावैलेंट प्योरिटी एटम आर एडेड। हम क्या करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन के जो इंस्टेटिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम पेंटावैलेंट कोई जो दूसरा सेमीकंडक्टर है वो ऐड कर देते हैं। पेंटावैलेंट जो भी आपका इम्प्योरिटी है वो ऐड कर देते हैं। पेंटावैलेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका आर्सेनिक, फास्फोरस, लिथियम, बिस्मथ, लिथियम, बिस्मथ और एंटीमनी। ठीक है, ये सभी क्या होता है पेंटावैलेंट होते हैं। ठीक है, इसके डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आप इसको देखिए अच्छे से। ये जो एंटीमनी होता है, एंटीमनी के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं बता दे रही हूँ कौन कौन से, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, और सिलिकॉन में कितना होगा, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो एंटीमनी पे 5 और इस पे 4, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा बच रहा है, या इसको भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने इसमें डोप किया तो हमको पहले से यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। सभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। एक जो है आपका वो अतिरिक्त बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे आपके क्रिस्टल में, ठीक है, इस एंटीमनी और सिलिकॉन एंटीमनी के पूरे स्ट्रक्चर में क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर ये क्रिस्टल अगर हम थर्मल एनर्जी देते हैं, या फिर क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर से अगर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या कर सकता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया, अब यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट में ये एक बॉन्ड टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री रिलीज होंगे और यहाँ पे होल बनेगा। सेम वही प्रोसेस जो पहले हुआ है। फिर ये क्या करेगा, ये जो होल है वो अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण वहाँ पे होल बनेगा। फिर होल बनेगा, फिर यहाँ फिर ये ऐसे होल बनेगा, मतलब ये प्रोसेस पूरा स्ट्रक्चर में चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने जब इंस्टेटिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था उसमें क्या था कि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वली अमाउंट में बन रहे थे, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, और एन टाइप में इंस्टेटिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख रहे हैं पहले से एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव है, तो इसमें जो होल की संख्या होती है, होल नंबर ऑफ होल इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन होल, मतलब होल जितने बनेंगे उससे एक ज़्यादा क्या होगा, मेजॉरिटी में आपका रहेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो आप ओवरऑल अगर पूरा देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी
वो उसमें मेजॉरिटी करियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा वो क्या होगा, होल। ठीक है, तो सेम इसी में यही बताने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखेंगे, और यहाँ पे एक और चीज़, चूँकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है इसलिए इसको एन टाइप बोला जाता है। एन मतलब होता है नेगेटिव, मतलब जिसमें मेजॉरिटी में क्या होगा, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव मतलब एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम सिलिकॉन में कोई ट्राईवैलेंट एटम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड कर दिया बोरॉन। ठीक है, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बोरान का कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें एक के लिए क्या होता है, एक वो के लिए होल बच जाता है भैया, मतलब एक होल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ नहीं पाता है तो वो होल बन जाता है। अब ये क्या करेगा, ये होल जो है वो अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा जिसके कारण यहाँ होल बनेगा, फिर अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन जिसके यहाँ होल, तो पूरे स्ट्रक्चर में ये पूरा चलता रहता है। सेम वही प्रोसेस है जो हमने पी टाइप में पढ़ा, बस यहाँ पे क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा होल बन जाते हैं। तो इसमें जो मेजॉरिटी में हो, मेजर में वो होल है, और जो माइनॉरिटी में है वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं या एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में, वो क्या होगा, होल उसमें मेजॉरिटी में होगा और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होगा। मतलब होल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का जिम्मेदार होगा। अब यहाँ पे देखते हैं होल जनरेट हुआ है, होल मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, हम पहले से डिस्कस, पॉजिटिव मतलब पी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो आज में हम इतना पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, अगले दिन हम पढ़ेंगे पी एन जंक्शन या डायोड के बारे में। ठीक है, थैंक यू।